और इस संकट में स्थिति को गंभीरता से लेते हुए हमें देश का और अपने अपनों का ख्याल रखना है। आज हर एक इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव है। हर एक गली मोहल्ले में एक युवा नेता पाया जा रहा है। और गली मोहल्ले ही क्यों, सोशल मीडिया पे भी आपके फ्रेंड लिस्ट में इक्के दुक्के ऐसे लोग जरूर होंगे जो युवा नेता होंगे। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज एक यूथ का बड़ा हिस्सा पॉलिटिक्स में उलझ के रह गया है। इसे वरदान कहें या अभिशाप, कहना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोशल मीडिया एक वरदान है या अभिशाप। वैसे बात सोशल मीडिया की कर ही दिया हूं तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक वरदान ही है, जहां पे आप जो भी कहना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है और आप अपने मुद्दे को वहां पे रख सकते हैं। जो भी आपके अंदर इच्छा है, कुछ करने की टैलेंट है, वो आप दुनिया को दिखा सकते हैं। और किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह पे यूनिटी बना के इकट्ठा हो सकते हैं। और हम नेता चुनते हैं इसलिए कि वो जो यूनिटी है, जो लोगों का समूह है, उसे एक साथ रख सके, उसे सही डायरेक्शन में लेके जा सके। लेकिन आज जिसे हम चुन रहे हैं वो सिर्फ अपना दिशा देख रहा है और बाकी लोगों की दिशाओं से भटका रहा है उनको। वो सही दिशा में जा भी रहे हैं तो उन्हें जाने ही नहीं दे रहा है। उनकी आइडियोलॉजी को टोटली डिफरेंट मोड़ दे रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, राइट? भारतीय राजनीति में उत्तर भारत का और स्पेशली यूपी का बहुत अहम योगदान है। यूपी से मैं भी हूं तो अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां पे हर एक इंसान पॉलिटिक्स में समहाउ इन्वॉल्व जरूर है। उसकी ओपिनियन एक जरूर होती है पॉलिटिक्स पे। वो कुछ ना कुछ अपना विचार जरूर रखता है। जब तक वो पॉलिटिक्स में अपना नाक ना घुसेड़े तब तक उसको सांस नहीं आती। और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मनोज बाजपेयी का एक सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है, बंबई में काबा। बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग है, दिल को छू लेने वाला। आप उसे जरूर सुनना इस वीडियो को खत्म होने के बाद। वैसे मनोज बाजपेयी का एक डायलॉग मुझे याद आ गया, ये देखो ना। शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, यूपी में पला बड़ा हूँ, जहाँ हर घर से 3 नेता, 2 गुंडे और एक आईएएस पैदा होता है। आइंदा मेरे साथ गुंडाई की तो इतनी गोलियां मारूंगा साले कि खाली खोखे बेच बेच के भिखारी भी करोड़पति बन जाएगा। वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये डायलॉग पूर्णतः सच है। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनना। किसी को भी अपने अपनों को छोड़ के, अपने खूबसूरत से गांव को छोड़ के कहीं पे आने का शौक नहीं है। गांव में हर एक इंसान को जानता है। वहां पे इज्जत भी मिलती है अगर कोई डिजर्व करता है तो। पॉलिटिक्स वहां पे भी है। लेकिन एक ऐसे शहर में जहां कोई किसी को जानता नहीं है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, यहाँ पे आने का किसी को भी शौक नहीं है। लोग आते हैं बहुत सारी मजबूरियों की वजह से, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और ऐसे में हमारे ही देश के किसी राज्य के लोग किसी और राज्य के लोगों को हीन भावना से देखे, उन्हें बोले कि हमारा राज्य छोड़ दे, ये हमारा राज्य है, वो तेरा राज्य है, तुझे यहाँ रहने का हक नहीं है, यहाँ रहना है तो संभल के रहो, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, हेन तेन लालटेन, यू नो व्हाट आई मीन। अगर हमारे देश के लोग एक दूसरे के राज्यों में ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और देश में अगर हमारे देश के लोग जाते हैं तो वहां पे उनके साथ बर्बरता की जाती है। तो उस पर हमें उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है हमें ये कहने का कि हमारे देश के लोग वहां पे काम करने के लिए गए, वहां इज्जत पाने के लिए गए, आप वहां पे उनके साथ बर्बरता नहीं करिए। अरे है ही नहीं ना, क्योंकि आप अपने घर को संभालो पहले, फिर बाहर जाओ ना। और यही हमारे देश में हो रहा है। कोई भी इंसान अपने घर को नहीं देखता, अपने आप को नहीं देखता, अपनी खामियों को नहीं देखता, वो लोगों को ज्ञान बांटने चला जाता है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में मुझे भी बोल देंगे कि भाई तुम भी तो वही कर रहे हो। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूं। जो मैं फील करता हूं मैं वो बोलता हूं। मैं अपनी बात रखने की हमेशा कोशिश करता हूं और मुझे अच्छा लगता है आप सभी के समक्ष अपनी बातें रखना। इस देश का हर एक व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रहने और अपना कार्य करने का अधिकार रखता है। ये देश हमारा है और हम इस देश का, और ये अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनका समहाउ ब्रेन वॉश्ड हो गया है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग से बिलोंग कर रहे हैं। ये एक गैंग जो है भारत में काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, जो नफरत फैला रहा है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पर हमें अपने अपनों को बर्दाश्त करना होगा। हम अपनों को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ रहा है। और ऐसे में एक पूरे राज्य का और वहां के लोगों का अपमान किया जा रहा है पूरे देश के सामने। और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बैठ के तालियां पीट रहे हैं। आज विश्व में और हमारे देश में भी हजार समस्याएं हैं। भारत का हर एक इंसान कोविड की वजह से इफेक्टेड है। ये सारे मसलों में हम फंस रहे हैं, हमें फंसाया जा रहा है। समहाउ ये ऊपर वाले लोग ही कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग से बिलोंग कर रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं, सिर्फ अपनी भलाई देख रहे हैं। ऐसे में हमें इन सब विचारधाराओं को अपने मन से निकाल के एक दूसरे को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना होगा। मैं यहाँ आप सभी के समक्ष आग्रह करता हूँ कि आप एक दूसरे की हेल्प करिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत है और अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है और कोई इंसान सक्षम है उसको मदद करने में, तो मदद करने से पहले हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। और देश में जो माहौल है और कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं और देश की एक टुकड़ी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग से बिलोंग करती है, ऐसे लोगों के मुंह पे खींच के तमाचा मारना है और हमें एकजुट रहना है हमेशा और एक दूसरे की मदद करनी है। और इस संकट में स्थिति को गंभीरता से लेते हुए
हमें देश का और अपने अपनों का ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। इसी नोट पे इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता।